नीतीश कुमार जी का उम्र अधिक हो गई है, जिनके कारण उनका सिस्टम लीक कर रहा है, और जो पेपर लीक हो रही है उनका सिस्टम लीक करने के कारण उनका हमेशा सिस्टम पर ध्यान रहता है, पेपर लीक पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने उनको पैम्पर्स गिफ्ट करने का काम किया, ताकि उस पैम्पर्स डाइपर हाँ वही पैम्पर्स और डाइपर, वही डाइपर के सहारे वो अपने सिस्टम को संभाले, ताकि सिस्टम संभल जाएगी तो फिर पेपर लीक संभल जाएगी। नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार के पलटी मारने की अटकलें तेज हो गई। 2025 शुरू होने वाला है, जो कि चुनावी साल है, और इससे पहले एक बार फिर बिहार में ये चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा खेल करेंगे, क्योंकि आरजेडी ने ऑफर दे दिया नीतीश कुमार कि आप चाहें तो वापस से फिर महागठबंधन में लौट सकते हैं। उधर बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई। अमित शाह का जो बयान आया था, इसके बाद जेडीयू नेताओं के बयान जो है वो तेज हो गए। जेडीयू ने पोस्टर भी जारी किया कि 2025 फिर से नीतीश। और उधर बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो शुरुआती दौर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में शामिल नहीं थे, वो जो हैं सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल के उद्घाटन के दौरान दिखाई पड़ते हैं। और बीजेपी की तरफ से भी जो है कवायद शुरू हो जाती है कि ये बताने की कि सब कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में। हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार। पिछले दिनों आरजेडी की तरफ से जो है नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया गया, और हम तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं छात्र राजद को पूरी तरीके से एक्टिव किया हुआ है। आप लोग अमित शाह के बयान के खिलाफ भी पुतला जलाते मुजफ्फरपुर में नजर आए, और बीपीएससी को लेकर जो चल रहा है उसके खिलाफ भी आप लोग सड़कों पर उतरे हैं। नीतीश कुमार को फिर से आरजेडी ऑफर दे रही, क्या तेजस्वी यादव के चेहरे में भरोसा ये बचा नहीं है इस तरीके का कि 2025 में अकेले तेजस्वी के चेहरे पर आप लोग चुनाव में जाए? क्योंकि 2020 में तो तेजस्वी यादव के चेहरे ने एक अच्छा नंबर जो है आप लोग के लिए लाया था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से ही ये एजेंडा रहा है और कुछ सोच रहा है कि बिहार के विकास के लिए जो सक्षम है, जो चीज़ें हैं हम उनके लिए एक्सेप्ट करते हैं। बिहार के विकास के लिए चूँकि मुद्दा मेरा होगा, चेहरा आपका हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दा मेरा होगा। जैसे बिहार में जो जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरह से एक क्रांति लाने का काम किया था, जिस बगल में आप साक्षात्कार ले रहे हैं, इसी बगल की जो दशा थी वह इतनी खराब थी कि क्या कहा जाए। हम लोग लगातार इसी बगल में ही आंदोलन करते थे, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने में बने तो स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी पटरी पर ला करके खड़ा कर दिया। दिखा देते हैं दर्शकों को। दर्शक, हम लोग जो है ये मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसकेएमसीएच के कैंपस में है, जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री रहे तेजस्वी यादव, उसी का जिक्र जो है अमरिंदर कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल, जब स्वास्थ्य मंत्री बने और डिप्टी सीएम बने तो जो इस जर्जर भवन जो रहती थी उसको एक पटरी पर लाने का काम किया, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही देन है, उनका ही किया हुआ है कि जो आप आज देख रहे हैं 2 टर्म डॉक्टर बैठ रहे हैं, 2 शिफ्ट में डॉक्टर बैठ रहे हैं, वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही समय से ये संभव हुआ है। आप यहाँ ये चीज़ भी देखते होंगे कि किस तरह से जो मरीज रहते थे वह टहलते रहते थे, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त जो मरीज रहते थे, आज अगर उसी मरीज को देखेंगे तो किस तरह से वो मरीज के लिए अलग व्यवस्था की गई। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ खुद आए थे, एक नहीं दो बार आए, एक बार जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी उन सारे चीज़ों को लिए और सदन में उठाने का काम किया, और जब वो डिप्टी सीएम बने तो इन चीज़ों पर काम करने का काम किए, और पूरी तत्परता से काम कर करके उन्होंने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया पूरे बिहार में, और स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी चमकाने का काम किया। स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी अच्छे से इलाज हो रही थी, लेकिन जैसे ही मंगल पांडे जी आए, और मंगल पांडे जी जिस भी विभाग में जाते हैं वह अमंगल करके ही रहते हैं, चाहे वह नीतीश कुमार को फिर भी ऑफर दे रहे हैं आरजेडी वाले। अब तेजस्वी यादव में इतना भरोसा है? बिल्कुल, तो पहले ही कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी में करने की क्षमता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए भी हैं, और वही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अपना नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को आना है तो आए, स्वागत है उनका, और बिहार के विकास में नीतीश जी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो नीतीश जी का स्वागत है।
हाँ बिल्कुल। जी का स्वागत करिएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब स्वागत है। बिहार के विकास के लिए अगर नीतीश कुमार जी अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को मानती है तो उनका स्वागत है, क्योंकि जब राष्ट्रीय जनता दल सहयोग में थी तो आप देखे होंगे कि 4.5 लाख से अधिक वैकेंसियां आई शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बीपीएससी ला करके उन्होंने क्रांति ला करके ग्रामीण क्षेत्र से जिनके पास पैसे नहीं है, वो गरीब तबके के लोग बीपीएससी में शिक्षक बन रहे हैं। उसी 17 महीने के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जुगलबंदी, चाचा भतीजे की जुगलबंदी में जो कुछ हुआ, उसी का की उपलब्धियां लेकर इस बार तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन लेकिन सवाल ये है कि ये बीच में ही 2020 से 25 का जो ये जो टर्म है, इसमें अभी 4 साल ही बीता है। अब 1 साल जो है उसमें मान लीजिए कि 10 महीने और सरकार चलनी है, चूंकि चुनावी साल है ये। तो तेजस्वी यादव एक तरफ तो जो है लगे पड़े हैं कि अलग अलग जिलों के दौरे हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद हो रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया, क्योंकि बयानबाजी जो है बहुत बहुत तेज हो गई थी। अमित शाह ने, दरअसल इसकी शुरुआत इससे हुई कि अमित शाह ने, गृह मंत्री देश के और बीजेपी के चाणक्य कहलाते हैं, अमित शाह ने एक बयान जो है टीवी इंटरव्यू में दे दिया कि नेतृत्व जो है नीतीश कुमार का होगा या नहीं बिहार में, ये हम लोग आपस में बैठकर अभी बातचीत करेंगे, फिर तय किया जाएगा, टीवी डिबेट में इसका जवाब नहीं देंगे। तो उसके बाद से ये जो बयानबाजी तेज हुई, देखा हमने कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आई, नीतीश कुमार के तबीयत खराब होने की खबरें आई। इसके बाद उन्होंने प्रगति यात्रा भी शुरू कर ली, उसमें बीजेपी के नेता नजर नहीं आ रहे थे। इस बीच में आरजेडी की तरफ से जो खुला ऑफर दिया गया, तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो बीच में हुआ है, ये 4 सालों के बीच में 20 में सरकार बनी एनडीए की, फिर 22 में तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी, फिर 24 में जो है इसी साल जो 2024 खत्म होने जा रहा है, इसी साल जो है एक बार फिर पलटी मार गए नीतीश कुमार और आरजेडी को छोड़कर फिर से भाजपा के साथ चले गए। तो क्या ये चौथी बार होगा क्या इसी टर्म के अंदर कि एक बार फिर जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में आ जाए? क्योंकि चर्चाएं जो है बहुत तेज हो गई भाई वीरेंद्र के बयान के बाद। हालांकि नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ेगी, उन्होंने सफाई दे दी है, उनका बयान आ गया हुआ है कि हमसे 2 बार गलती हो गई। देखिए नीतीश कुमार जी चाहे अब आप देखे होंगे कि जब से नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी तो किस तरह से बिहार में वैकेंसी आ रही थी। बिहार में किसी तरह का पेपर लीक नहीं होता था। अगर भाजपा के लोग अगर किसी तरह से पेपर लीक करवा देते थे तो तुरंत त्वरित कार्रवाई होती थी और तुरंत परीक्षा को कैंसिल करके, रद्द करके दोबारा परीक्षा लिया जाता था और तुरंत वैकेंसियाँ भर दी जाती थी। लेकिन जब से नीतीश जी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है तब से लगातार पेपर लीक हो रहा है। छात्र आंदोलन करते हैं तो छात्रों पर लाठीचार्ज की जाती है। आपने देखा होगा कि जब नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में उस समय उप मुख्यमंत्री थे तो पटना के एक एसडीएम लाठीचार्ज कर दिया था, तो तुरंत तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कार्रवाई करते हुए उनको तलब करने का काम किया, उनको हटाने का काम किया था। यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को अखर जाती है। भारतीय जनता पार्टी छात्र विरोधी है, छात्र के लिए कभी आंदोलन नहीं किए हैं। ये लोग सिर्फ चेहरा चमकाने का काम करते हैं, इसीलिए ये चाहते हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज होती रहे और ये मलाई चाटने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वह बैक डोर से आकर के मलाई चाटने का काम करती है। तेजस्वी यादव पूरे एक्टिव हैं। आप लोग को भी कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया होगा कि जितने मुद्दे हो रहे हैं सड़कों पर उतरा जाए। छात्र राजद की तरफ से हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में हाल फिलहाल में प्रदर्शन जो है तेज हो गए हैं, चूंकि चुनावी साल आ रहा है। तो अब क्या पार्टी ने कह दिया है कि आरजेडी की तरफ से युवा जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, हर मसले पर सरकार को घेरा जाएगा? क्या अभियान तेज करने के लिए कह दिया गया है? देखिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जनहित के लिए आवाज़ उठाती रही है। चुनावी मोड में आ गई यार। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जनता के हित के लिए काम करती है। चाहे सत्ता में रहे तो फिर जनता के लिए डायरेक्ट हित के लिए काम करेगी, अगर विपक्ष में रहती है तो फिर मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के हित के लिए सदन, सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाती रही है। अब बात रही अमित शाह जी का, जैसा कि आपने चर्चा किया, अमित शाह जी ने ये पूरे सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, उन भारत के संविधान निर्माता का अपमान करने का काम किया था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही अपमान नहीं किया था, वो पूरे संपूर्ण देशवासियों का अपमान करने का काम किया था। और हम लोग देश का नागरिक है तो इसी नाते देश के अपमान का बदला लेने के लिए, देश के सम्मान में अमित शाह जी का विरोध हम लोग पूरे
बिहार में किया था, उसी क्रम में मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने भी किया था। और रही बात, अब फिर आ जाते हैं नीतीश कुमार जी। हाँ, छात्र हित बीपीएससी में जब मैंने तो पहले ही कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो ये एक तरह का साठ घाट चलाती है, एक अवैध और एक बड़ा माफिया, शिक्षा माफिया जो है, उस तरह का एक गठजोड़ किए हुआ है। और ये पेपर लीक करा करके, धांधली करा करके अपने आदमियों को घुसाना और पैसा लेना, इस तरह की उगाही करना इस भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है। तो इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी अवैध उगाही करती है और पेपर लीक करवाती है। तो उसी के खिलाफ हम लोगों ने, और पटना में गृह मंत्री जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनके आदेश पर पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। उसी के खिलाफ हम लोग मुजफ्फरपुर में आवाज उठाए और उनका पुतला दहन करने का काम किया, धरना देने का काम किया, प्रतिरोध मार्च निकालने का काम किया। और जो लगातार नीतीश कुमार जी का उम्र अधिक हो गई है, जिनके कारण उनका सिस्टम लीक कर रहा है, और जो पेपर लीक हो रही है उनका सिस्टम लीक करने के कारण उनका हमेशा सिस्टम पर ध्यान रहता है, पेपर लीक पर तो ध्यान जाता ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने उनको पैम्पर्स गिफ्ट करने का काम किया, ताकि उस पैम्पर्स डाइपर, हाँ वही पैम्पर्स और डाइपर, वही डाइपर के सहारे वो अपने सिस्टम को संभाले, ताकि सिस्टम संभल जाएगी तो फिर पेपर लीक संभल जाएगी। यही हमको अगला सवाल मुझे यही पूछना था कि आपने नीतीश कुमार को डायपर किया कि आपका सिस्टम जो है लीक हो गया। और डायपर जो होता है बच्चों के लिए आजकल इस्तेमाल होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और वो डायपर आप नीतीश कुमार को गिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, सरकार को दिया जा रहा है। बच्चा और बूढ़ा दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, तो नीतीश कुमार जी बूढ़ों के लिए भी बन रहा है डायपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी का उम्र अधिक हो गया है और उनका सिस्टम लीक कर रहा है, इसलिए वो हमेशा उनका सिस्टम पर ही ध्यान रहता है, छात्र हित पर ध्यान नहीं रहता है, छात्रों पर हमेशा लाठीचार्ज करवाते रहते हैं। और इसीलिए उनको डायपर गिफ्ट किया गया, ताकि वो अपना उस सिस्टम को संभाले और छात्रों पर लाठीचार्ज करना बंद करे। नहीं तो फिर इसी तरह से जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी डायपर की, तो फिर हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। शुक्रिया।